घटना बड़ी है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। इसका पूरे परिवारजनों के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां एसपी को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें ये घटना घटी और हमारे 10 जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई है। सर, क्या ये बौखलाहट लग रही है जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट जो बस्तर में इन दिनों देखने मिला? देखिए, जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने कोर एरिया में खोला है। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खुलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेड क्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से और दंतेवाड़ा, तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया है। और ये जो उनका हेड क्वार्टर कहा जाता था वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। पुअर्ती भी जो हिडमा का हेड क्वार्टर है वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नज़दीक है। तो अब नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। सर, जैसे उनका टीसीओसी कहा जाता है, तो क्या इस दौरान अब ऑपरेशन तेजी बढ़ाई जाएंगी सर? देखिए, ये जो सीजन है, गर्मी का सीजन है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो टीसीओसी उनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहाँ सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है। तो ये चांस की बात है, लेकिन हमने 2 उनके पकड़े हैं। पिछले समय जो घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। मैं समझता हूँ इस घटना से हमारे मनोबल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे जवान और अधिकारी सब डट कर मुकाबला करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे।